अपने तमाम ही सुनने और देखने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह ताला ठीक ठाक रहेंगे। और आज का प्रोग्राम जो है वो मैंने सोचा कि आज कुछ जो है वो सोलो प्रोग्राम कर लिया जाए, कुछ अकेले बैठ के कुछ प्रोग्राम कर लिया जाए। और क्योंकि आप सब तो कहते हैं कि भाई अकेले प्रोग्राम कर लिया करें, सोलो होना चाहिए, तो इसलिए कभी कभी सोलो भी होना चाहिए, कभी कभी मूड चेंज होना चाहिए। और सैटरडे का प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ आप सबको पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों की मैसेजेस मुझे मिले, बहुत सारे नए लोगों की ईमेल मुझे मिली और अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। आप सब इस तरह राब्ते में रहते हैं तो अच्छा लगता है और कुछ प्रोग्राम को आगे बेहतर बनाने में आपकी राय भी मिलती रहती है और आपके कुछ आइडियाज़ भी मिलते रहते हैं। कुछ भी ये भी पता चलता है जी किसको बुलाएं, किसको नहीं बुलाएं, किसको ज़्यादा किसके बारे में मेल या मैसेजेस आते हैं वो भी पता चलता है। इस तरह थोड़ा अच्छा लगता है और ये इंटरेक्शन आपस में होना चाहिए। अगर रहेगा तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रोग्राम आगे प्रोग्रामों को करने में, मेंटेन करने में या फिर अपने गेस्ट को लाने में बहुत ज़्यादा हमें एक एक आधे कारवा में बहुत सारे लोग हों। अकेला बंदा तो कारवा हो ही नहीं सकते ना। अकेले या एक दो बंदों के साथ हम निकल जाए तो हम उसको कारवा नहीं कह सकते, ना उसमें कोई लीडर होगा ना कोई कारवा होगा, सब एक जैसे होंगे। तो सब साथ होते हैं तो बड़ा अच्छा होता है, एक अच्छी गैदरिंग बन जाती है, एक अच्छे लोग होते हैं साथ तो सारा अच्छा बनता है। तो बहरहाल जी वंस अगेन आप सब अगर अभी ज्वाइन कर लिया मुझे और आप सब मेरे साथ मौजूद हैं, इस वक्त मुझे देख भी रहे हैं और मुझे सुन भी रहे हैं, तो आप सब के लिए बेस्ट विशेज़, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम रखे, शादो आबाद रखे, कराची में रखे, हैदराबाद रखे, जहाँ भी आप रहें खुश रहें, दुनिया में किसी कोने में भी हों आप खुश रहें और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। बस हमेशा से मोहताज हूँ और मोहताज रहूँगा। तो आज का प्रोग्राम जो मैंने सोचा कि आज कुछ हम सिर्फ गज़लें ही प्ले करेंगे, आज सिर्फ गज़ल की बात करेंगे, कुछ शायरी कर लेंगे, कुछ नज़में पढ़ लेंगे, कुछ गज़ल पढ़ लेंगे, कुछ शेर पढ़ लेंगे। और आप भी अगर लिख के भेजना चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं हमारे 3636 पर। तो मुख्तसर सा हो, कोई एक शेर लिख कर भेजें, अपनी पसंद का वो शेर लिख कर भेजें और तो ये बिल्कुल सिलसिला रहेगा, इंशाल्लाह इसी तरह रहेगा। आज तो ज़रा सा मज़ा आएगा, कुछ शायरी साथ साथ होगी, कुछ गज़लें होंगी और कहते हैं हज़ारों मंजिलें होंगी, हज़ारों कारवां होंगे, आप हमें ढूंढेंगे, न जाने हम कहाँ होंगे, पता नहीं कहाँ होंगे। तो कहते तुसी लग जाओ साड़ी खैर है, तो साड़ी तो खैर है ही है, मगर मैं तो कहता हूँ कि भाई जब तक आप सब मेरे साथ नहीं है तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं आप सब के बगैर बिल्कुल कुछ नहीं हूँ। आप सब हैं तो मैं हूँ और आप सब मेरे साथ रहेंगे तो गुड ज़बरदस्त रहेगा मेरे साथ। और मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेकर चलता हूँ कि आप जब मेरे साथ हों तो मैं वाकई अपने आप को बड़ा ताकतवर फील करता हूँ और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील करता हूँ कि आप जब मेरे साथ होते हैं। तो इसीलिए आप सब के बगैर मैं बिल्कुल कुछ नहीं हूँ, आप सब हैं तो मैं हूँ और इंशाल्लाह आप सब मेरे साथ रहेंगे तो मैं भी पावरफुल रहूँगा। और मुझे अच्छा लगता है कि जब आप सब मेरे साथ होते हैं, आप सब की इतनी सारी दुआएं मेरे साथ होती हैं, इतनी सारी मोहब्बतें आप सब की मेरे साथ होती हैं, तो ये सब नसीब वालों को मिलता है, ये सब चीज़ें नसीब वालों को मिलती हैं। दुनिया में पैसा तो एक है, पैसा तो दुनिया के लिए, मगर कहते हैं कि पैसे के साथ साथ जब तक आपके साथ लोगों की मोहब्बतें नहीं होंगी, लोगों की चाहतें नहीं होंगी, तो वो मज़ा नहीं आता वो। तो इसीलिए आप सबकी मोहब्बतें, आपकी चाहतें मेरे साथ हैं तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला मैं हमेशा इसी तरह रहूँगा और इसी तरह खुश रहूँगा और इसी तरह आप अश्के रवां की नहर है और हम हैं दोस्तों, अश्के रवां की नहर है और हम हैं दोस्तों, उस बेवफा का शहर है, उस आप देखिए उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। अश्के रवां की नहर है और हम हैं दोस्तों, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। ये अजनबी सी मंजिलें और रफ्तगां की याद, ये अजनबी सी मंजिलें और रफ्तगां की याद, तन्हाइयों का जहर है और हम हैं दोस्तों।
तन्हाइयों का जहर है और हम हैं दोस्तों। लाली है अब उड़ा के, लाई है अब उड़ा के गले मौसमों की बास, गए मौसमों की बास। लाई है अब उड़ा के गए मौसमों की बास। बरखा की रुत का कहर है और हमें दोस्तों। अश्के रवा की नहर है और हमें दोस्तों। उस बेवफा का शहर है और हमें दोस्तों। फिरते हैं मिस्ल मौज हवा शहर शहर में, फिरते हैं मिस्ल मौज हवा शहर शहर में। आवारगी की लहर है और हम हैं दोस्तों। आवारगी की लहर है और हम हैं दोस्तों। उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। ये अजनबी सी मंजिलें और रफ्तगां की याद, ये अजनबी सी मंजिलें और रफ्तगां की याद, तन्हाइयों का जहर है और हम हैं दोस्तों। जी जनाब, कैसा लगा ये खूबसूरत कलाम और आवाज़ आसिफ अली खान साहब की। आसिफ अली साहब आज दुनिया में मौजूद नहीं, मगर उनकी आवाज़, उनका फ़न आज भी जिंदा है। और बस अपने फनकारों के, अपने लेजेंड्स के लिए जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, इनके लिए बस मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं। और वक्त जो है वो आपको पता है बड़ी तेज़ी से गुजर जाता है। वक्त कभी रुकता नहीं है। वक्त हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आता है, बहुत कुछ लाता है। अगर हम वक्त की कद्र करें और वक्त का एहसास करें और वक्त के साथ चलें तो वक्त हमें बहुत कुछ देता है, मगर वक्त आने पर वो सब कुछ देता है। और अगर हम उसको मिस कर दें, हम वक्त की पाबंदी नहीं करते, हम वक्त का ख्याल नहीं करते, वक्त को समझते नहीं हैं, वक्त का कोई हमें एहसास नहीं होता, तो वक्त में क्या देगा? कुछ भी नहीं दे देगा। फिर हम यही होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि जब हमारे लबों से ये जुमला बेख्तियार निकलता है कि काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वो कर लेता, काश मैं वो कर लेता, अगर मैं वो कर लेता तो आज ऐसा ना होता, अगर मैं वो कर लेता तो आज ऐसा ना होता। तो ऐसा वैसा और काश के चक्कर में हमारी ज़िंदगी बड़ी कठिन हो जाती है। बेहतर है कि हम जो वक्त हमें मिला है, जो हमें वक्त, जो लम्हात हमारी ज़िंदगी के हमें अल्लाह ताला ने इनायत कर दिए हैं, वो कम से कम उनसे कुछ हासिल कर लें। और ज़िंदगी में कुछ अगर बनना है, कुछ बनना है तो वक्त देना पड़ता है। अब वो दौर, शायद लोग, हमारी जनरेशन तो बिल्कुल यही कहती है कि जी इधर हम बैठे, इधर आए, उधर वो सुबह और एक शो किया या एक ड्रामा किया या एक स्टेज शो किया या एक प्रोग्राम किया और सुबह को हम हिट और बड़े स्टार होंगे। तो ये मे भी हो सकता है, ऐसा हो नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। मगर वो वक्त, वो चीज़ आगे ज़्यादा देर कब चलेगी, ये सोचना बड़ा ज़रूरी है कि वो चलेगी कब तक। तो देर तक चलने के लिए धीरे धीरे अगर आप चाहते हैं कि पहली मंजिल से 10वीं मंजिल तक आराम से पहुंच जाए, कोई मुश्किल ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं थके नहीं, कहीं गिरे नहीं, कहीं चोट ना लगे, कहीं ठोकर ना लगे, तो आराम आराम से एक एक स्टेप चढ़ते चले जाएं तो 10वीं मंजिल के आप 20वीं मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मगर धीरे धीरे, कितने धीरे धीरे मचला दिल बेकरार, तो वो धीरे धीरे आप चलेंगे तो वो पायदार भी होगा और पता भी चलेगा और 10 से 20 मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और अगर दौड़ेंगे तो शायद एक मंजिल भी ना चढ़ सके, कहीं भी रुकना पड़ेगा, कहीं भी ब्रेक आ जाएगी, कहीं भी झटका लगेगा, कहीं ठोकर लगेगी और मुंह के बल गिरेंगे। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल है, इसका ख्याल रखना चाहिए हमें। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों का ध्यान न रखें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम समझ लें, वाकई हमारे लिए बहुत हम बड़े काम कर सकते हैं दुनिया में। और दुनिया में हमारे बड़े बड़े अब तारीख के सुनहरे पन्नों का अगर थोड़ा सा खोल कर देखें, पढ़ें और तलाश करें तो आपको पता चलेगा कि जितने बड़े नाम हैं, जितने बड़े लोग हैं जिनको आज हम तारीख में, हमारे तारीख के बड़े सुनहरे पन्नों पर उनका नाम लिखा हुआ है और हम उनको नस्ल दर नस्ल पढ़ते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, तो वो एकदम नहीं बने थे। उन्होंने अपनी कोशिशें शुरू की, तगदौ शुरू की, जद्दोजहद शुरू की, तो वो आखिर कुछ बन गए। अपने घर को वापस जाओ, रो रो कर समझता है। जहाँ भी जाऊं मेरा साया, जहां भी जाऊं मेरा साया पीछे पीछे आता है। अपने घर को वापस जाओ, अपने घर को वापस जाओ, रो कर समझाता है। जहां भी जाऊं मेरा साया
پیچھے پیچھے آتا ہے، اس کو بھی تو جا کر دیکھو، اس کا حال بھی مجھ سا ہے۔ چپ رہنے سے تو انسان بھی مر جاتا ہے، چپ چپ رہ کر دکھ سہنے سے انسان بھی مر جاتا ہے۔ مجھ سے محبت بھی ہے اس کو، لیکن یہ دستور ہے اس کا۔ مجھ سے محبت بھی ہے اس کو، لیکن یہ دستور ہے اس کا۔ مجھ سے محبت بھی ہے اس کو، لیکن یہ دستور ہے اس کا۔ غیر سے ملتا ہے ہنس ہنس کر، اب مجھ سے ہی شرماتا ہے۔ غیر سے ملتا ہے ہنس ہنس کر، اور مجھ یار ہیں اکیلا ہے، اپنے ہی غم کے نشے سے اپنا جی بہلاتا ہے۔ اپنے ہی غم کے نشے سے اپنا جی بہلاتا ہے۔ اپنے گھر کو واپس جاؤ، اپنے گھر کو واپس جاؤ، رو رو کر سمجھاتا ہے۔ جہاں بھی جاؤں میرا سایہ پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اب وہ بات خوبصورت یہ ہے کہ کاش میں تیرے بنے گوشت کا بندہ ہوتا، کاش میں تیرے بنے گوشت کا میں بندہ ہوتا، رات کو بے خبری میں جو مچل جاتا میں، تو تیرے کان سے چپ چاپ نکل جاتا میں۔ صبح کو گرتے تیری زلفوں سے جب باسی پھول، میرے کھو جانے پہ ہوتا دل تیرا ملول، تو مجھے بستر کی ہر ایک سلوٹ میں جو ہی کرتی تیری نرم انگلیاں محسوس، مجھے گوشت کا پھر گوش آئے مانوس مجھے۔ کان سے تو مجھے ہرگز نہ اتارا کرتی، کان سے تو مجھے ہرگز نہ اتارا کرتی، تو کبھی میری جدائی نہ گوارا کرتی۔ کان سے تو مجھے ہرگز نہ اتارا کرتی، تو کبھی میری جدائی نہ گوارا کرتی۔ یوں تیری قربت رنگی کے نشے میں مدہوش، یوں تیری قربت رنگی کے نشے میں مدہوش، عمر بھر رہتا میری جان میں تیرا ہلکا بگوش۔ کاش میں بنے گوشت میں بندہ ہوتا، کاش میں بنے گوشت میں بندہ ہوتا۔ اچھا، یہ کام اتنا بڑا مشکل ہے، اداس لوگوں سے پیار کرنا، یہ کوئی سیکھے کیسے سیکھے گا؟ آج کل کے دور میں تو سوائے نفرت کے لوگوں نے کچھ سیکھا ہی نہیں، اور اس کے علاوہ کچھ سمجھنے میں لوگوں کی آتا بھی نہیں ہے کہ وہ صرف سوائے نفرت کے اور کچھ سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اداس لوگوں سے پیار کرنا واقعی بہت بڑا کام ہے۔ اگر ایک دفعہ یہ آپ کو آ گیا تو واقعی آپ دنیا کے بہت بڑے آدمی بن جائیں گے۔ یہ وہ بڑے آدمی نہیں کہ جو دولت سے بنتے ہیں، یہ بڑے آدمی کہ جو اپنی سوچ سے بنتے ہیں، اپنے کردار سے بنتے ہیں، اپنی شخصیت سے بنتے ہیں، یہ وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو بڑا مت سمجھیں کہ جو پیسے سے بڑے ہوتے ہیں۔ اب وہ دولت کے بڑے تو بہت سارے دنیا میں بے شمار لوگ بن جاتے ہیں، کسی طریقے سے دولت تو آئی جاتی۔ دولت تو اچھا، دولت ایسی چیز ہے جو رکتی بھی نہیں ہے۔ دولت آج ہمارے پاس، کل کسی کے پاس، اس کے پاس، یہ امیر تو یہ دنیا کا سسٹم، یہ دنیا کا، اس میں بات ہے کہ انسان کی سوچ کیسی ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے۔ اگر اس کی شخصیت، اس کی سوچ متاثر کن ہے تو واقعی پھر وہ بڑا آدمی ہے۔ صرف پیسے سے بڑے ہونے والے تو بہت بے پناہ لوگ دنیا میں آئے، مگر جب وہ گئے تو ہاتھ خالی تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ دنیا میں بڑے بڑے تیر مارے جانے لگے تو کچھ نہیں تھا ہاتھوں میں۔ تو یہ سب کچھ یہی ہے، رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ساتھ جائے گا تو یہ سوچ آپ کی جائے گی، آپ کا عمل جائے گا۔ یہ زندگی ہے۔ خیر جی، بہرحال 1:45 ہو چکے ہیں، اور اس وقت آپ اجمل خان شوبی صاحب کو سن رہے ہیں، اور میں FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے آپ سے مخاطب ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دیگر احوال یہ ہے کہ
آج کا پروگرام جو ہے وہ سولو میرے ساتھ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور بس یہی ہے، باقی اپنی خیریت کا خط بہت شکریہ چاچی، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر چکی ہیں، اور اس وقت کولکتہ سے ہمیں جوائن کیا ہے جمیل سکھ نے ہمیں جوائن کیا ہے کہ سنم اور سنم مووی کا سانگ پلے کر دیں پلیز پلیز پلیز۔ میں آپ کو جمیل السیخ آپ کو بتاؤں کہ آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ صرف غزل کا پروگرام ہے، اس میں آج مووی سانگ نہیں ہے، آج صرف جو ہے وہ غزل کا پروگرام ہے جو اس وقت آپ سن رہے ہیں۔ آپ کو ویلکم کہتا ہوں، آپ کولکتہ سے آپ نے ہمیں جوائن کیا تو آپ کو ویلکم کہتا ہوں میں، اور تھینک یو ویری مچ فار لسننگ دس شو۔ اینڈ محمد قاسم نے ہمیں جوائن کیا اور کہتے ہیں کہ شوبی بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر ہمیں جناب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے فوزیہ بلوچ نے ہمیں جوائن کیا کہ شوبی بھائی نائس غزل جی، اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے، اللہ کرے کہ کوئی تو سیکھ جائے۔ سجاد پراچا نے ہمیں جوائن کیا، اینڈ لولی سجاد بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں جناب پھر یہ ہے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں جناب، یہ ہمیں نوین اینڈ کایا نے ہمیں جوائن کیا کہ شوبی بھائی کوئی نصرت فتح علی گانا آپ کو کوئی غزل اچھی سناؤں گا، آپ بے فکر ہیں، تھوڑا سا انتظار کریں، آپ کو غزل خان صاحب کی، نصرت فتح علی خان صاحب کی غزل آپ کو سناؤں گا میں، ٹینشن نہیں لیں، آپ کو اچھا اچھا کلام سناؤں گا۔ سلیکٹڈ آج جو ہے غزلیں ہیں، صرف غزلیں ہیں مگر سلیکٹڈ غزلیں ہیں، اور اچھا اچھا میوزک ہوگا تو وہ سب کچھ آپ کو سننے کو ملے گا۔ آپ بالکل ٹینشن نہیں لیں، اور بس آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ہمیں سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، باقی آپ ٹینشن نہیں لاؤ تسی لو، اور دل سے ہر گزری بات گزری ہے، دل سے ہر گزری بات گزری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کس قیامت کی رات گزری ہے، دل سے ہر گزری بات گزری ہے، کس قیامت کی رات گزری ہے، چاندنی نیم و دریچہ سکوت، چاندنی نیم و دریچہ سکوت، آنکھوں آنکھوں میں رات گزری ہے، آنکھوں آنکھوں میں رات گزری ہے، ہائے وہ لوگ خوبصورت لوگ، ہائے وہ لوگ خوبصورت لوگ جس کی دھن میں حیات گزری ہے، ہائے وہ لوگ خوبصورت لوگ جن کی دھن میں حیات گزری ہے، کسی بھٹکے ہوئے خیال کی موج، کسی بھٹکے ہوئے خیال کی موج کتنی یادوں کے ساتھ گزری ہے، کسی بھٹکے ہوئے خیال کی موج کتنی یادوں کے ساتھ گزری ہے۔ اور اب اس کے ساتھ میں سنواتا ہوں آپ کو ایک خوبصورت سا کلام